नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसी एक नदी के बारे में जिसे श्रापित माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस नदी का पानी पीता है उसके साथ अनिष्ट होता है। जबकि हमारे देश में गंगा यमुना जैसी नदियों को पवित्र माना जाता है और ये नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं। इन नदियों के किनारे बड़े बड़े महानगर हैं और कल कारखानों का गंदा पानी इन नदियों में मिलाया जाता है, जिससे गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां आज पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं। लेकिन ये नदियां आज भी पवित्र हैं, जबकि चंबल नदी में स्वच्छ पानी बहता है और इस नदी को श्रापित माना जाता है और कहते हैं कि जो भी इस नदी का पानी पीता है उसके साथ अनिष्ट होता है। हमारे देश की मीडिया में गंगा यमुना नदी से कहानी शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया में नदियों को लेकर ज़्यादा खबरें प्रमुखता से दिखाई नहीं जाती। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंबल नदी की पूरी कहानी कि आखिर चंबल नदी को श्रापित नदी क्यों मानी जाती है, जबकि गंगा यमुना जैसी प्रदूषित नदियाँ को पवित्र माना जाता है। चंबल एक अभिशप्त है लेकिन साफ सुथरी नदी है। चंबल के लिए उसका अभिशप्त होना ही वरदान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंबल का पुराना नाम चर्मावती है। इस नाम के कारण पुराने जमाने में इस नदी के किनारे भारी मात्रा में जानवरों को मारकर उनकी खाल को सुखाया गया था, जिसकी वजह से इस नदी का नाम चर्मावती रख दिया गया। बताया जाता है कि पहले किसी राजा ने इस नदी के किनारे यज्ञ के लिए इतने जानवरों की बलि दी थी कि इसके पानी में खून मिल गया था और इस नदी का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था और जानवरों के खाल पूरी किनारे पर रखे गए थे, जिसकी वजह से इस नदी का नाम चर्मावती रख दिया गया। इस घटना के बाद से एक ऋषि ने चंबल को हमेशा के लिए अशुद्ध रहने का श्राप दे दिया। इसके अलावा चंबल को लेकर एक कितबंदी और है कि महाभारत में इस नदी की कहानी है। इसके अनुसार द्रौपदी ने चीरहरण के बाद चंबल को श्राप दे दिया था कि इसका पानी जो भी पिएगा उसके साथ अनिष्ट होगा। शायद यही कारण है कि चंबल के किनारे बड़ी आबादी नहीं बसी और बड़े धार्मिक शहर नहीं आबाद हो पाए। इसी कारण चंबल आज देश की सबसे स्वच्छ साफ सुथरी नदी है और इसमें भारी मात्रा में जलीय जंतु पनप रहे हैं। दूसरी तरफ गंगा और यमुना दोनों देवी मानी जाती हैं और हमारे देश में इनको बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन ये नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, जिसकी वजह से जो कल कारखाने हैं उनका गंदा प्रदूषित पानी इन नदियों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी पीने योग्य नहीं है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और जब यमुना में मिलती है तो इसके साफ पानी से यमुना में प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यमुना में मिलाने के समय इसमें पानी की मात्रा भी यमुना से अधिक होती है। यही कारण है कि जिस यमुना को नाले जैसा दिल्ली में दिखाया जाता है, देखते हैं हम सब, वैसी यमुना इलाहाबाद में नहीं दिखती। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसका उद्गम स्थल इंदौर के पास विंध्य पर्वतमाला है, जिसकी ऊंचाई 843 मीटर है। चंबल का जलग्रहण क्षेत्र 1,43,219 वर्ग किलोमीटर है। अपने उद्गम से लेकर 346 किलोमीटर आगे तक यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है। फिर 217 किलोमीटर लंबी सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनती है। 145 किलोमीटर लंबी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बनती है और फिर 32 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए जालौन के पास यमुना नदी में मिल जाती है। आपको बता दें कि चंबल नदी जंगलों से होकर गुजरती है और इस नदी के किनारे बड़ी आबादी नहीं बसी हुई है। यही कारण है कि चंबल नदी आज भी स्वच्छ है, लेकिन इस नदी को श्रापित माना जाता है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।